दिखावा प्रदर्शन भक्ति नहीं है। और मैं कहूँगी हम यहीं अटक जाते हैं। हम में प्रदर्शन अधिक है। गुरु जाने, लोग जाने। जैसे जड़ में पानी देने पर ये संपूर्ण वृक्ष में पानी अपने आप पहुंच जाता है। तुम बस जड़ में पानी दो, शाखा उपशाखा फल सब में, तुम्हें अलग अलग से देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही जो एकमात्र भगवान या गुरु की सेवा में संपूर्ण विश्वास रखता है, संपूर्ण श्रद्धा रखता है कि इनकी सेवा करने पर मेरे सारे कर्म पूरे हो जाएंगे, चाहे वो ज्ञान संबंधित हो, चाहे वो कर्म संबंधित हो, चाहे वो योग संबंधित हो, जिस भी मार्ग के हो, वो सारी मुझे भक्ति देगी, भगवत सेवा से मुझे प्राप्त होगा। जब ये अटूट विश्वास हो जाएगा, इस निर्गुणा श्रद्धा को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। और यही सच्ची भक्ति श्री महाराज जी हमें करा रहे हैं, बिल्कुल शास्त्र अनुसार, कोई लल्लो चप्पो नहीं, कोई हमारे अनुसार नहीं, जो है सही, जिससे भक्ति में प्रगति होगी बस वही। तो हम जो कर रहे हैं वो श्री महाराज जी ने हमें बताई है। उनकी नित्य सेवा प्राप्ति के लिए मूर्तिमान जो गुरु हैं, पहले उनकी सेवा करो, उन्हें भगवान सदृश मानो, वो तुम्हें वहाँ का उस राज्य का सामान देंगे। उनके प्रति ऐसा विश्वास रखो कि हरि गुरु की सेवा से मेरा सब बन जाएगा। बस साधक को साधना करते समय ये अवश्य ध्यान रहे कि जैसे जैसे मेरी प्रगति होगी वैसे वैसे मुझ में दीनता भी बढ़नी चाहिए। प्रदर्शन नहीं, दिखावा प्रदर्शन भक्ति नहीं है। और मैं कहूँगी हम यहीं अटक जाते हैं। हम में प्रदर्शन अधिक है। गुरु जाने, लोग जाने, मैंने किया, ऐसा हुआ, इसमें यदि थोड़ी भी कमी आ जाती है तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे हमने इतना परिश्रम किया, ऐसे किया, हमारा नाम ही नहीं लिया गया, हमसे बिना पूछे कर लिया गया, हमको बताया ही नहीं गया, ये तो गलत है बिल्कुल। अक्सर हम लोग इसी से जूझते हैं। साधनावस्था में यही सबसे बड़ी बाधा है। हम बहुत कम करते हैं, लेकिन प्रशंसा की भूख बहुत बड़ी है, प्रदर्शन की भूख बहुत बड़ी है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसी भूख है कि जितना खाओगे ना कभी पेट नहीं भरेगा। प्रशंसा और प्रदर्शन की भूख ये सदा क्षुधा बनी रहती है, जितना खा लो इससे कभी पेट भरने वाला नहीं। इसलिए ये विष है, विष, ये पतन करेगा। तो साधक को प्रदर्शन नहीं करना। देखिए तुलसीदास जी ने इतना सुंदर बताया है, जब हनुमान जी भक्तिमती सीता जी की खोज में लंका जाते हैं तो मार्ग में सोने का पहाड़ मिलता है। यानी भक्ति को खोजने जा रहे हैं, सामने प्रलोभन, सोने का पहाड़ मिल रहा है हनुमान जी को। यानी जब हम लोग भक्ति करते हैं तो सामने प्रलोभन मिलते हैं ना, कुछ अनुभूतियां हो जाती हैं या कुछ अचीवमेंट्स होते हैं जब, तब ये सोना ही तो है, तो उसमें अब हम क्या करते हैं। अब कुछ साधक ऐसे हैं, वो सोचते हैं अरे ये मिल गया, बस सब कुछ मिल गया, इसके आगे क्या करना है, जाकर उसी से लिपट जाते हैं। क्या पता आगे इससे बड़ा मिले ना मिले, यही बहुत है, बहुत है।
और कुछ साधक ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा सिद्धांतवादी बतलाते हैं, फिर अहंकार के कारण वो क्या कहते हैं, हम तो सोना धन ठुकराते हैं। देखिए दोनों चीजें बता रही हूं, एक वो अपना लेते हैं और उसके आगे जाने की इच्छा ही नहीं रखते, वो सोचते हैं हम इसी में प्रसन्न हैं। और कुछ आगे जाने की इच्छा तो रखते हैं, फिर आड़यात आता है वही अहंकार। वो कहते हैं ये धन क्या है, ये सोना क्या है, हम तो ठुकराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये दोनों घातक है। हनुमान जी ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनाया या ठुकराया? नहीं। हनुमान जी रुद्रावतार स्वयं भक्त का अभिनय कर रहे हैं इस जगत में, यानी शुद्ध अभिनय, अर्थात कहने का मतलब कि वो भक्त बनकर शिक्षा दे रहे हैं जगत को कि एक भक्त को कैसे होना चाहिए, एक साधक में क्या गुण होने चाहिए। तो हनुमान जी ने उस सोने के पहाड़ को देखा, सोने का पहाड़ बार बार कह रहा है मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ठुकराता हूं ना, पहले उसे सहला दिया, फिर उसे प्रणाम किया और कहा राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। क्योंकि हनुमान जी ऐसे नहीं है कि उन्हें कोई संग्रह का प्रलोभन है कि वो सोने के पहाड़ को अपना लेंगे, और उनमें त्याग का प्रदर्शन भी नहीं, दिखावा भी नहीं। उन्होंने कहा कि आप जो अपने आप को मुझे अर्पित करना चाहते हैं मेरी सेवा में, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, लेकिन जैसे आप सेवक बन के कह रहे हैं मुझे अपना लो, मैं भी किसी का सेवक हूं और कमिटेड हूं। जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं करूंगा मुझे आराम नहीं है, इसीलिए कृपया मैं श्रद्धापूर्वक आपको प्रणाम करता हूं, मुझे आगे जाने दीजिए। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मुझे विश्राम नहीं है। अर्थात हनुमान जी ने संतुलन दिखाया। संतुलन यानी साधक ये भी ना लेके चले कि बस धन ही सब कुछ है, तब तो उसमें लिप्त हो जाएगा, पतन है। और साधक ये अहंकार भी ना लेकर चले है हम धन को ठुकराते हैं। अब भाई पहाड़ को तुम ठोकर मारोगे तो चोट तो तुम्ही को लगेगी, यानी तुम्हारे भीतर अभी तक धन की लालसा है और तुम अपना सिद्धांतवादी बन के बता रहे हो हैं हम धन को केयर नहीं करते, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो भी पतन ही है। इसीलिए संतुलन बनाओ, सही में देखो भीतर की अवस्था क्या है, सही में उसको सुधारो भक्ति के द्वारा। वरना ये सारे प्रदर्शन, प्रलोभन, पाखंड, ये सब आड़े हाथ आकर आपके लिए बाधक बनेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसीलिए इन सब बातों में एक कृष्ण प्राप्ति अभिलाषी को नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सावधान रहिएगा।